तो दोस्तों मैं और मेरे 4 दोस्त निकल पड़े थे खाटू श्याम बाबा धाम की ओर प्रस्थान कर चुके थे। और मेरे 4 दोस्त थे और हम लोग सब एक दोस्त की गाड़ी में थे। और हम लोगों ने अचानक ही प्लान बनाया था, खाटू श्याम बाबा का मेला का आखिरी दिन था और हमने सोचा कि यार ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए हम चलते हैं। और फिर हमने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी थी दिल्ली से। फिर हम द्वारका फ्लाईओवर की ओर निकलते हुए गुड़गांव से फिर हमने जयपुर रोड पकड़ा और हम रास्ते में चलते रहे। कई हाईवेज़ हमने क्रॉस किए, कुछ हाईवेज़ पे काफ़ी ज़्यादा जाम भी था। तो हम लोग रात में निकले थे लगभग 10 बजे और काफ़ी हाईवे और ट्रैफिक तो इतना खैर हमें नहीं मिला था। और लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो था। हमें किसी भी तरह रिंगस रेलवे स्टेशन तक पहुंचना था, उसके बाद से अंदर मंदिर तक जाना था। और लगभग सुबह के 4 बजे के आसपास हम लोग रिंगस पहुंच गए थे। और यहाँ पे काफ़ी लोग श्रद्धालु आए हुए थे जब हम धीरे धीरे चल रहे थे बसों में। और वो मतलब काफ़ी भक्त जो है वो बाबा जी के दर्शन करने जा रहे थे। लोग जितनी गाड़ियाँ चल रही थी वो सब वहीं के लिए थी। हमने देखा था बहुत सारी गाड़ियाँ, कुछ दिल्ली से, कुछ राजस्थान जयपुर वगैरह से और हरियाणा, इंदौर, बहुत दूर दूर से लोग जा रहे थे और बसों में। तो हमारी जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी थी और हम रात भर ट्रैवल किए जा रहे थे। 1-2 बजे के आसपास हमें भूख लगी थी, तो फिर हमने एक ढाबे पे रोक के चाय पानी पिया और उसके बाद हमने अपनी जर्नी जो है वो दोबारा स्टार्ट कर दी थी। और धीरे धीरे करके जब हम रिंगस स्टेशन के बाहर पहुँचे थे, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग गाड़ियाँ पार्क कर रहे थे। और वो फाइनली जो था वो हमारे लिए एक एंड पॉइंट था, क्योंकि वहाँ से इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो वहाँ से जो मेन रोड जो क्या कहते हैं, जो मेन रोड वहाँ तक जाता था खाटू श्याम बाबा तक, वो उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। तो हमें अब मजबूरी में अपनी गाड़ी उससे पहले वहीं पार्क करनी पड़ी, जो कि लगभग 20 किलोमीटर पहले था। तो फिर हम अपनी गाड़ी की पार्किंग की जगह ढूंढने लगे और फिर हमें यहाँ से यू टर्न लेना था लेफ़्ट में। फिर हमें ये भैया मिले, ये पार्किंग इन्होंने हमें बताया। और यहाँ पे बहुत भीड़ थी दोस्तों, बसों की लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लोग उतर रहे थे और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे लग रहा था। सब लोग झंडा ले लेके और जय श्री खाटू श्याम बाबा के नारे लगा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी काफ़ी अंदर, हमें अच्छी पार्किंग मिल गई थी, वहाँ पे गाड़ी हमारी सेफ़ थी। हम लोगों ने ज़रूरत का सामान अपने बैग में निकाला और लिया। और फिर हम देखने लगे कि रास्ता किधर से कहाँ जा रहा है। और फिर ये यहाँ पे ये बैरिकेडिंग की हुई थी। और फिर हमें पता लगा कि यहीं से अंदर जाना है, जो कि लगभग अभी काफ़ी दूर था, ये तो बस शुरुआत थी। फिर हम लोग यहाँ से अंदर जाने लगे और सबसे पहले हमें जाके एक होटल ढूँढना था। और हम लोग 10 बजे चले थे लगभग रात के, तो सुबह के 5 बज गए थे जब हम यहाँ पे पहुँचे थे। या अभी ये जो टाइम है ये लगभग 4:30-5 बजे का टाइम है। तो हम जा रहे थे अंदर, हमने सोचा कि हम एक होटल ढूँढते हैं सबसे पहले, वहाँ पे फिर हम नहाएंगे धोएंगे, रिफ़्रेश होंगे, उसके बाद में जो है हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो ये मेन रोड है, इसी के पास में ही रिंगस जो है वो रेलवे स्टेशन था। वहाँ पे भी हमने देखा तो प्लेटफॉर्म पे काफ़ी भीड़ लगी थी, बहुत से लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो फिर हम आगे चले जा रहे थे, अभी हमें आइडिया नहीं था कि किधर जाना है। और फिर ये भैया जो हैं ये हमारे साथ पहले भी आ चुके थे, तो ये हमें गाइड कर रहे थे, तो हम इनके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाते ही काफ़ी सारी वहाँ पे दुकानें हैं और वहाँ पे टेम्परेरी रूम मिल जाते हैं, जहाँ पे आप नहाना धोना कर सकते हो। और ये कचौड़ी वाला यहाँ पे बहुत फेमस था, लेकिन अभी ये दुकान शायद खुली नहीं थी, वरना हम ज़रूर खाते। तो हम लोग चलते जा रहे थे और होटल में हम पहुँचने वाले थे। तो हम लोग चलते गए और ये काफ़ी दूर था एक्चुअली, हमें दिखने में काफ़ी पास लग रहा था, लेकिन ये हमें पूरा हाईवे चलना पड़ा, बहुत देर तक चलना पड़ा। और ये लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आराम कर रहे थे और कदम कदम की दूरी पर यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थीं, जो कि बाबा जी के झंडा और प्रसाद के लिए 24 घंटे खुली रहती हैं। ये देखियो यहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे झंडे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे जो दुकानें थी दोस्तों, मतलब हर एक दुकान पे सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा नज़ारा यहाँ पे, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ देखने में। मुझे लग रहा था कि जैसे पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। बट ठीक है, अभी हमने सोचा कि हम पहले नहा धो लेते हैं और फिर आगे चल के हम लोग झंडा भी खरीद लेंगे। तो ये दुकानें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, सुबह सुबह का टाइम था। तो और भी लोग आए हुए थे, ये हमसे रास्ता पूछ रहे थे, बट हमें भी एग्जैक्टली रास्ता नहीं पता था। तो हमने किसी से पूछा, तो फिर हम लोग इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके राइट में मुड़ गए। और यहाँ पे कुछ दुकानें स्टार्ट हुई थी जहाँ पे रूम वगैरह था, और ये फाइनली हमें रूम मिल गया था। फिर हम इस रूम में गए और ये हम सबसे ऊपर टॉप पे गए छत पे देखने के लिए कि क्या नज़ारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये तो दोस्तों मतलब 20 किलोमीटर पहले ही है ये, मतलब यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था और इतनी सी जगह में मतलब यहाँ पे ही अभी इतनी भीड़ स्टार्ट थी। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आगे जाके लगभग काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। फिर हमने होटल में नहाया धोया और फिर मैं वहाँ ज़्यादा कैमरा वीडियो नहीं बना पाया होटल में, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन की वजह से। तो फिर हम लोग नहा धो के फिर हम आगे निकले और हम सब ने झंडे पसंद किए और हम सब ने अपने अपने झंडे लिए, ख़रीदे। और फिर हम इन झंडों को लेकर आगे बढ़ने लगे। और मैं और मेरा दोस्त था, तो हम लोग काफ़ी चलते रहे आगे। हम बहुत देर से चल रहे थे, एक्साइटमेंट में यात्रा को स्टार्ट किया हमने, काफ़ी ज़्यादा हमने नाच गाना किया और मस्ती में हम लोग चलते रहे ज़्यादा देर तक। मैं पीछे रह गया था, मेरे दोस्त आगे चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पाँव हमारे अपने आप चल रहे हैं। हम लोग काफ़ी थक गए थे। तो ये थोड़ा सा दिन निकल आया था और अब हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। लगभग 6:30 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की थी यहाँ से। और अभी हम ये मान के चल रहे थे कि भैया ने हमें बताया था कि यहाँ से 16 किलोमीटर तो हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा नंगे पाँव। तो हम सब ने अपने जूते वहीं छोड़ दिए थे और नंगे पाँव में शुरू कर दिया था यात्रा।
और अभी हमें लगभग 16 या 18 किलोमीटर यहाँ से चलना था। तो यहाँ से जर्नी जब हमने स्टार्ट की तो बहुत सारे लोग थे और ये मैं भी झंडा लेकर आगे बढ़ रहा था बहुत एक्साइटमेंट में, और काफ़ी खुशी हो रही थी कि काफ़ी सारे लोग हैं और बाबा जी के दर्शन करने को मिलेंगे, मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरे दोस्त भी साथ साथ चल रहे थे। तो लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे और हमारे पाँव में भी छाले पड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी चलने में। फिर हमने इधर साइड में थोड़ी मिट्टी पड़ी थी, हम इस पर चलने लगे, इस पर थोड़ा मुझे आराम मिलने लगा। और मैं सबसे पीछे चल रहा था, मैं और मेरा एक दोस्त, और कुछ दोस्त मेरे आगे निकल गए थे। और साइड में कुछ भी नहीं था दोस्तों, दुकानें, खेत वगैरह खाली पड़े थे, लेकिन यहाँ पे ये शिविर लगे हुए थे जो कि यहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध थी, और साथ ही साथ ये लोग काफ़ी चीज़ें खाने पीने की बांट रहे थे लोगों को फ्री में। और लोगों को पानी वगैरह पी रहे थे और उन्हें हिम्मत मिल रही थी। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा रिफ़्रेशमेंट किया, पानी वगैरह पिया, और फिर हमने अपनी यात्रा शुरू की। और लगभग फिर हम चले, और 1 घंटा बीतने के बाद मैं बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी, मैं और मेरा दोस्त था। तो ये मुझसे पूछा, मैं इससे पूछ रहा था कि भाई तू पहले भी आया, अभी बता कितनी दूर है। बट अभी बहुत दूर था, क्योंकि दोस्तों जिस दिन हम गए थे उस दिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ पे भीड़ की वजह से वहाँ पे जो बैरिकेडिंग की थी, इसके लिए हमें 16 किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी, मजबूरन हमें पैदल जाना पड़ा। वैसे मेरे वहाँ पहुँचने के बाद भैया ने बताया कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, आप आगे भी आ सकते हो, बट उस दिन हमारे लिए शायद वैसा नहीं था। तो हम लोग काफ़ी अंदर चलने के बाद में बहुत चले, लगभग हम 16 किलोमीटर चले। तो उसके बाद में पता चला मैं अभी 15 किलोमीटर और हमें जाना है, रुक जाना है। उसके बाद में हमें बाबा के दर्शन करने को मिले, और ये फाइनली बाबा का द्वार है जहाँ पे हम लोग अंदर जाने लगे, एंट्री करेंगे। और मेरा मोबाइल तो दोस्तों बीच में खो चुका था एक्चुअली, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बैग में रख दिया, तो ज़्यादा मैं वहाँ पे कैप्चर कर नहीं पाया वीडियो। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी दोस्तों, यहाँ पे 2 बार तो चक्कर आते आते बचे, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे वॉमिट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सांस नहीं आ रही थी। और यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए चुपके से हम लोगों ने थोड़ा बहुत कैमरा ऑन करके इसको कैप्चर किया था। ये बाबा का द्वार है यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड में है, ये बाबा का द्वार है। यहाँ पे बाबा के दर्शन करके आगे से हमने एग्जिट है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग, और अब हम बाहर बैठे थे, और अब हमारे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, हमसे चला नहीं जा रहा था। फिर हम जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी पे आए, और फिर हम वहाँ से निकल गए लगभग 8 बजे अपने घर की तरफ वापस। और फिर हमने पेट्रोल पंप पे सीएनजी भराई और अपनी गाड़ी का शीशा वगैरह भी साफ़ किया। और फिर लगभग हम वहाँ से 8 बजे निकले थे, और वही समय था लगभग हम 5 बजे 4 बजे हमने गाड़ी दिल्ली में